सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 55 वीडियो में श्री अम्मा भगवान के जो भी टीचिंग्स है, उन टीचिंग्स को आज हम गहराई से सीखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांत के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ पर आप चमत्कार देख सकते हैं। कलश पूजा के बाद श्री अम्मा कैसे एक चमकती आलोक के रूप में प्रत्यक्ष हुए। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को सुनेंगे। Basically, we cannot judge people, you know. If you bring to us somebody and say, look, this person is the devil himself, we are certainly not going to judge him. So in that sense, we have never felt this person should not be given Diksha, that person should not be given Diksha. But we have felt that maybe this person is more qualified to receive than him, you know. That kind of thoughts we have had. But certainly we have never condemned anybody and said this person is no good, no. We just cannot think like that. It's not possible. The awakened one sees the many as the one. The unawakened one sees the one as the many. Nature or God does not duplicate anything in this creation. Everything is unique. Sri Bhagwan. प्रश्न, दीक्षा के लिए कोई भी योग्य है क्या? श्री भगवान जी ने उत्तर इस प्रकार से दिया। मौलिक रूप से हम कभी भी किसी को मूल्यांकन नहीं करते। अगर आप कोई व्यक्ति को हमारे सामने लाएं और बताएंगे कि देखिए ये एक शैतान है, तब भी हम उनको मूल्यांकन नहीं कर सकते। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को लेकर ऐसे महसूस नहीं किए कि इनको दीक्षा नहीं देना चाहिए, किंतु कभी कभार हमने महसूस किया कि ये व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति से अधिक योग्य है, असंभव है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, अभी हम सुनेंगे। The awakened one sees the many as the one. The unawakened one sees the one as the many.
जीवन मुक्ता अनेक को एक रूप में देखते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति एक को अनेक के रूप में देखते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए केवल एक ही है, फिर चाहे उनको वो एक चैतन्य के रूप में, ईश्वर के रूप में या जीवन के रूप में वो देख सकते हैं। उनके बैकग्राउंड क्या है उसके मुताबिक वो व्यक्ति उसी एक स्वरूप को वो जो भी नाम दे सकते हैं। वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो एक ही इस पूरे सृष्टि में अलग अलग रूप लेकर प्रत्यक्ष हुआ है। उनके अनुसार सब कुछ एक ही है किंतु अलग अलग रूप में विद्यमान है। वहाँ केवल एक है जो अनेक के रूप में अपने आप को दर्शा रहा है। इसीलिए उनके भीतर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, जिसके वजह से वो कोई दुविधा संघर्ष में नहीं रहते, वो शांति से रहते हैं। जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क उनको इस एकत्व के सत्य से दूर रखते हुए वो कभी भी एकत्व को अनुभव नहीं करने देता। सब कुछ एक ही मूल स्रोत से आ रहा है, ऐसे वो जीवन को नहीं देख पाते। हमेशा सभी चीजों को सभी से भिन्न अलग करके देखते हैं। इसीलिए उनके भीतर विभाजन, दुविधा और हर चीज को लेकर संघर्ष को अनुभव करते हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। Nature or God does not duplicate anything in this creation. Everything is unique. Sri Bhagwan. प्रकृति या ईश्वर यह सृष्टि में कोई भी चीज का प्रतिरूप नहीं बनाते हैं। हर चीज ही अनन्य है। हम लगातार अपने आप को किसी न किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से या जीवन में आए हुए अवसर को लेकर या उनके जीवन में क्या संभव हुआ, हमारे जीवन में क्या नहीं हुआ, इन चीजों को लेकर तुलना करते रहते हैं। शारीरिक रूप से उनके जैसे बड़े बड़े आंखें मुझे क्यों नहीं, उनके जैसे बाल मेरा क्यों नहीं। मानसिक रूप से उनके जैसे मेमोरी पावर मेरा नहीं है। या भावात्मक रूप से कोई मुझे अपमान करते हैं तो मैं वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। या उनके लिए जीवन कितना सहज है, मेरे लिए जीवन इतना आसान नहीं है। काश मेरे पास भी एक बेंज कार होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे हमारे पास जो नहीं है दूसरों के पास क्या है, इसको लेकर तुलना करना हो सकता है कि वो सच है, किंतु उसे लेकर हमें दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीजें उनके पास है, कुछ चीजें हमारे पास है। याद रखिए, सृष्टि किसी भी चीज को रेप्लिकेट नहीं करता। इसीलिए कोई भी दो बटरफ्लाइज, तितली के डिजाइन भी एक जैसे नहीं होते हैं। इस सृष्टि ने इतना ख्याल रखा, हर चीज को इतना अनन्य बनाया, तो हमारे बारे में क्या, पूरे विश्व में शास्त्रों के अनुसार 84 लाख स्पीशीज हैं, तो उनमें से हम ही चैतन्य में ऊंचे हैं। हम ऐसे ही आकस्मिक यहाँ नहीं पहुँचे, हम सभी को ऐसे बनाया गया जैसे हम हैं। हम किसी और के जैसे कभी बन ही नहीं सकते। हम अनन्य हैं। हमारे भीतर कई सारे ताकत है। हो सकता है कि दूसरों के जैसे आपके बड़े बड़े आंखें ना हो या कर्ली हेयर ना हो, किंतु आपके हाइट बहुत अच्छा है, या आप बहुत अच्छे से चलते हैं, या दूसरों के जैसे कोई अमीर घराने के आप नहीं हो, किंतु आप मेहनती हैं। आप मेहनत कर कर जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। अपने ताकत, अपने संपत्ति को आविष्कार कीजिए। याद रखिए, हम कभी किसी और के जैसे बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हो। आपके अनन्यता को आलिंगन कीजिए। श्री भगवान जी के अगले टीचिंग को देखते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, आप उनकी व्याख्या नहीं बल्कि खुद की व्याख्या करते हैं। ये अस्तित्वहीन मैं की भाव हमेशा विच्छिन्नता की एक डर को अनुभव करता है। इसीलिए वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं हूँ, और इस साबित करने के लिए उसे किसी न किसी पहचान की जरूरत है। इसी पहचान को बनाने के लिए वो खुद को डिफाइन करता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अपने आप को परिभाषित करने की प्रक्रिया में हम दूसरों के साथ तुलना करते रहते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को हमारे कंडीशनिंग के अनुसार, बचपन से जिन चीजों को हमारे अंदर डाला गया, ये सही है, ये गलत है, ऐसा उचित है, ये अनुचित है, उसी के अनुसार हम अपने आप को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे अनुसार कोई इनसेंसिटिव है, कोई लेजी है, कोई गैर जिम्मेदार है, तो वो बहुत खराब है। तो हमने हमारे रूल बुक में वो सारी चीजों को खराब करके लिख दिया है, बुरा करके
मान लिया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वैसे होते हैं तो हमें वो व्यक्ति बहुत खराब लगने लगते हैं, वो बुरे हैं हमारे अनुसार, क्योंकि हमारे कंडीशनिंग हमें वही बता रहा है। तो वहां पर दूसरों की व्याख्या नहीं, आप अपने व्याख्या ही कर रहे हैं ना। हम अपने आप को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को मूल्यांकन करते हुए। अगली टीचिंग देखेंगे, असली स्वाधीनता आपके भीतर है। हमेशा हमें लगता है कि दूसरे हमें कंट्रोल कर रहे हैं, कभी आपके माता पिता, कभी पति पत्नी, कभी आपके बॉस, कभी आपके ससुराल। इसीलिए आपको सफोकेटेड फील होता है कि उस कंट्रोल से बाहर आने की इच्छा होता है। किंतु सच्चाई क्या है? जब आप अपने अंदर गहराई से देखेंगे, आपके भीतर असली कंट्रोल आपके मन के वजह से हो रहा है। हम सभी मन नाम के जेल में फंसे हुए कैदी हैं। आप लोगों से भाग सकते हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी जब तक आपके मन के जेल से आप बाहर नहीं आते तब तक आपको ऐसे ही घुटन महसूस होगा, क्योंकि हम हमारे मन के द्वारा नियंत्रित है। असली फ्रीडम, स्वाधीनता बाहर नहीं, या बाहर कुछ अचीव करना या किसी व्यक्ति से मुक्ति पा लेना नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, जो हमें अनुभव करना चाहिए, जो केवल मन के चंगुल से बाहर आने के बाद ही संभव होगा, जीवन मुक्ति प्राप्त करने से ही संभव होगा। अभी हम सफलता का रहस्य देखते हैं। आपके जीवन के संदर्भ के अनुयायी आपके मान्यताएं उत्पन्न होते हैं। बचपन में आपने अपने ड्राइंग बुक में कई सारे इमेजेस में कलर भरते गए। आपके पापा आपको देखकर बहुत प्राउड फील किए, उनके दोस्तों को भी बताया, तो आपको लगा मैंने तो वो सारे चीजों को बटर पेपर से कॉपी किया था, मैंने तो बस कलर किया था, इतने छोटी सी बात के लिए भी इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है। ये एक धारणा बनके धीरे धीरे वैसी ही परिस्थितियों को बार बार आपके जीवन में लाएगा। हमारे जीवन के अनुभूति हमारे भीतर एक बिलीफ को क्रिएट करता है, और जो बिलीफ हमारे अंदर क्रिएट हो चुका है वो फिर से वैसे अनुभूतियों को हमारे साथ घटित करता है। चलिए श्री परम ज्योति के चमत्कार देखेंगे। আমি কর্ণাটকের কোডাগু জেলার গনিকাপ্পাল থেকে টিপ্পু মাদাইয়া বলছি। শ্রী কল্কির অপূর্ব চমৎকার দ্বারা কিভাবে আমাদের গৃহ ও পরিবারের সকলে রক্ষা পেয়েছিলাম তা আপনাদের কাছে বর্ণনা করছি। একদিন আমি স্নান করার পর বাথরুমের ইনস্ট্যান্ট গিজারটি বন্ধ করতে ভুলে যাই। সন্ধে 7টার দিকে টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার অন্তর্যামী কল্কি আমাকে বাথরুমে যাওয়ার নির্দেশ করেন। সেখানে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখি গিজারটিতে আগুন জ্বলছে। প্রচন্ড ভয় পেয়ে আমার স্ত্রীকে ডাকি এবং তৎক্ষণাৎ মেইন সুইচ বন্ধ করার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু গিয়ে দেখি মেইন সুইচটি বন্ধ করা আছে। আমরা নিজেদের চোখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিস্ময়ে আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। পুরো এলাকায় শুধুমাত্র আমাদের বাড়িতেই ইলেকট্রিসিটি ছিল, কারণ শ্রী কল্কি আমাদের মেইন সুইচ বন্ধ করে রেখেছিলেন যাতে আমাদের গৃহ এবং আমরা আগুনের হাত থেকে রক্ষা পাই। শ্রী কল্কির এই অদ্ভুত চমৎকারের সাক্ষী হতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও স্বস্তি অনুভব করতে পেরেছি। আমাদের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য परमज्योति श्री कल्कीर पादपद्मे कृतज्ञ चित्ते प्रणाम निवेदन करछि। जीवन में ईश्वर की कृपा को जितना हम पहचानेंगे, महसूस करेंगे, उतना ही वो अधिक होता रहेगा। चमत्कारों को दूसरों के साथ जरूर बांटे ताकि आपके जीवन में चमत्कार होते रहे। सभी आंखें बंद रखते हुए अभी आप अनुध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। जो भी टीचिंग्स आपने सुना है इसके बारे में सोचे।
अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज आपने जो भी टीचिंग सुना है या आपके जीवन के वास्तविक अनुभूति बनाने के लिए प्रार्थना करें। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। इस भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए कल की चैतन्य हमारे अंदर भर जाना है, हमारे जीवन में चमत्कार प्राप्ति होना है करके प्रार्थना करेंगे। ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ചഞ്ചലാക്ഷി ചാരുരൂപേ ചതയം നക്ഷത്രക്കാരി പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. പഞ്ചവാദ്യമേളമൊരുങ്ങി കൂടെ ദിക്കൈതും താളവും ചേർന്നു. പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।